नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आईना। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। न जाने क्या हो गया है इस कमला को, बता के भी नहीं गई। घर के सारे काम मुझे अकेली को करने पड़ रहे हैं। कोई काम भी पड़ गया था तो एक फ़ोन ही कर देती। शीला जी अपने पति अशोक जी से बड़बड़ा रही थी। 2 दिन से शीला जी लगातार खुद ही घर के सारे काम कर रही थी। काम वाली बाई 2 दिनों से नहीं आ रही थी और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। नाश्ता करके शीला जी ने रसोई के काम निपटाकर अपने लिए और अशोक जी के लिए चाय बना अपनी बालकोनी पर धूप सेकने के लिए बैठी ही थी कि नीचे से कमला आती हुई दिखी। आने दो, आज ऐसी क्लास लगाऊंगी कि फिर कभी ऐसे बिन बताए नहीं जाएगी। मन में सोच शीला जी चाय पीने लगी। डोरबेल की आवाज़ से शीला जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली बाई कमला खड़ी थी। अरे कमला, ये क्या तरीका है? कहाँ थी 2 दिन से? सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं 2 दिन से। मुझसे तो ठीक से झाड़ू पोछा भी नहीं होता। आज से अच्छे से सफाई कर दे पूरे घर की। जी बीबी जी, जल्दी से कर देती हूँ। आज से सामने के फ्लैट में भी काम पकड़ लिया है, वहाँ भी जाना है। अरे इतना काम एक साथ क्यों? और तू गई कहाँ थी? तेरा तो फ़ोन भी बंद आ रहा था। क्या बताऊँ बीबी जी, मैं अपनी बेटी को लेने गई थी। अब वो हमारे साथ ही रहेगी। उसकी 5 महीने की बेटी भी है उसकी, इसलिए पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है और इसलिए दूसरी जगह भी काम पकड़ लिया। मतलब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? अरे बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, शीला जी ने आंख मटकाते हुए कहा। नहीं बीबी जी, ससुराल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती मैं उसे। अब ना जाने दूंगी मैं अपनी बेटी को दोबारा उस नरक में। उसका आदमी पैसों के लिए बहुत परेशान कर रहा था, गाली गलौज करता था। सास अपने बेटे को इतना भड़का देती थी कि वो हाथ तक उठा देता है मेरी बेटी पर। इंसानियत तो बची ही नहीं थी उसके ससुराल वालों में। लोग लाज के लिए क्या चुप रहना बीबी जी? कल के दिन मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो क्या ये समाज वापस ला पाएगा मेरी बेटी को? काम वाली बाई कमला के हाथ जितनी तेजी से बर्तनों पे चल रहे थे उतना उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ले आई मैं अपनी बेटी को अपने साथ बीबी जी। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, थोड़ा और पढ़ाऊंगी तो अपना और अपने बच्चे का पेट तो पाल ही लेगी। कमला के मुंह से ये सब बातें सुन शीला जी धम से सोफे पर बैठी अपनी गलतियों पर पछता रही थी। इतनी कम पढ़ी लिखी होकर भी कितनी बड़ी बात कह दी थी कमला ने, और मैं इस समाज की वजह से अपनी बेटी को दलदल में छोड़ आई हूँ। वो समाज जिसका काम ही कहना है। कमला जी ने तो अपने झूठे मान सम्मान की वजह से अपनी फूल सी प्यारी बच्ची को उस नरक से लाने की कोशिश भी नहीं की। छोड़ दिया है उसे वहाँ मरने के लिए। कितने अरमानों से स्वाति की शादी की थी अभिषेक से। जात बिरादरी वालों ने बताया था रिश्ता, तो ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की थी। अच्छा खानदान सोचकर चटमंगनी पटब्याह कर दिया गया था। शादी के कुछ दिनों बाद जब स्वाति ने बताया कि अभिषेक के रोज़ पीने की आदत तथा उसका बेरहम स्वभाव के बारे में बताया, तो मायके से उसे यही सब सुनने को मिले। बेटा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारा घर वही है। बाप के घर से बेटी की डोली उड़ती है और पति के घर से अर्थी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर बार शीला जी यही कहकर स्वाति को चुप करा दिया करती थी। कितना गिड़गिड़ाई थी स्वाति। माँ, मुझे ले चलो यहाँ से। यहाँ सब हैवान हैं, किसी को मेरा काम नहीं दिखता। हर कोई मेरी ही गलती निकालते हैं। कोई अभिषेक को नहीं रोकता, बात बात पर हाथ उठा देता है। क्यों मरने के लिए छोड़ दिया वहाँ अपनी बेटी को? क्यों नहीं लेकर आई उसे उन दरिंदों के चुंगल से? क्यों नहीं सुनी अपनी बेटी की आवाज़? क्यों नहीं कहा कभी कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ? क्यों उसे कभी नहीं कहा कि बेटा ये घर तुम्हारा है, कोई परेशानी हो तो चली आना, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं? क्यों कहा जाता है बेटी से कि तेरा मायका अब पराया हो गया, ससुराल ही तेरा असली घर है? कमला जी की आंखों में प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे।
पुरानी सोच की जंजीरों से जकड़ी शीला जी की आज आंखें खुल गई थी। कमला ने उन्हें आईना दिखा दिया था। अगले दिन निकल पड़ी बेटी के ससुराल। दरवाज़ा खुलते ही सामने अपनी बेटी को पाया, जिसे पहचान पाना कठिन था। नीले कंटीले ओंठ, दुबला शरीर, चेहरे का रंग फीका देखकर गले लग गई अपनी बेटी के। स्वाति माँ को देखकर जोरों से रोने लगी। नहीं बेटा, अब और नहीं, अब मेरी बेटी और नहीं बर्दाश्त करेगी। चल अपना सामान बांध, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। शीला जी ने रौबदार आवाज़ में कहा। अरे समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? स्वाति अब इस घर की बहू है, उसका घर यही है अब। स्वाति की सास ने कहा। आपकी बहू से पहले वो हमारी बेटी है। अब मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मेरी बेटी इस नरक में नहीं रहेगी। अभी तक आपने समधन का रूप देखा है। अगर मेरी बेटी को रोकने की हिम्मत भी की तो ये माँ अपने बच्चे के लिए काली का रूप भी ले सकती है। शीला जी की आंखों से गुस्से के अंगार उबल रहे थे। अरे आप ऐसे कैसे उसे ले जा सकती हैं? उसका पति भी अभी यहाँ नहीं है। स्वाति की सास ने गुस्से से कहा। कौन पति? कैसा पति जो अपनी पत्नी का मान सम्मान न रख सके, उसकी भावनाओं की कदर न कर सके, जो आए दिन अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो? अरे ऐसे पति से तो अच्छा है कि मेरी बेटी बिना पति के रहे। ऐसे रिश्ते को निभाने का क्या फ़ायदा जहाँ मान सम्मान न हो, प्यार न हो। अपना बेटा आए तो उसे कह दीजिएगा कि उससे अब मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। नमस्कार। शीला जी अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ चल दी। स्वाति माँ का ये रूप देखकर फूले नहीं समा रही थी। स्वाति को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। सच ही तो कहते हैं, बेटियों को विदा करो लेकिन पराया नहीं। जहाँ बात बेटी की खुशियों और उसके मान सम्मान की हो, कोई इज्जत ही ना हो, मेरी बेटी अब ऐसी जगह नहीं रहेगी। बेवकूफ़ थी मैं जो ऐसे झूठे रिश्ते निभाने को अपनी बेटी को मजबूर करती रही, और मेरी बेटी ने कोशिश भी की, लेकिन अब और नहीं। अपने बेटे से कहिएगा कि उससे अगली मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।